आज हम लोग 15 DWD के एक प्रगतिशील किसान सुनील कुमार गेदर के खेत में आए हुए हैं। इन्होंने ये BMR हैचरीज विशाखापट्टनम से बीज मंगवाया है। कल रात को ये बीज वहां से लोड हुआ था और आज सुबह यहाँ पहुंचा है। अभी स्टॉकिंग करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। सुनील कुमार जी हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया से प्रशिक्षित हैं। हमारे व्हाइट लेग श्रिम्प झींगा पालन की खेती कर रहे हैं। स्टॉक हमारे पास पहुंचा है। सीड ये इस तरह का सीड है। अभी हम इसको तालाब के अंदर रिलीज करेंगे। ये हम यूं कह सकते हैं 6-7 PL साइज का बीज है। बहुत ही सेफ्टी के साथ ये बीज यहाँ एक्लिमेटाइज करने के लिए पानी के अंदर लिफाफों को अंदर डाल दिया। जैसे इनका टेम्परेचर आपस में समतुल्य हो जाएगा उसके बाद इस लिफाफे को खोल के तो हमारे तालाब है इसका पानी इसके अंदर मिलाएंगे ताकि इनका pH जो है इसी pH वगैरह जो है वो बराबर मेंटेन की जा सके और उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। और एक थैली के अंदर 2000 बच्चे इसके अंदर स्टॉक किए गए हैं और ऑक्सीजन पैक करके बिल्कुल एयर टाइट की। कुल मिला के पैकिंग बहुत अच्छी है। सीड का साइज बहुत अच्छा है। सीड एकदम स्वस्थ सीड है। व्हाइट लेग श्रिम्प के लिए जो वाटर क्वालिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है से 15 के आसपास होनी चाहिए ऑन करके। और ये सीड हमने इसमें स्टॉक किया है। अब देखिए उसके अंदर उसको खोल करके और पानी डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ताकि अंदर वाले और बाहर वाले पानी जो है दोनों का समतुल्यकरण हो जाए। उस टब के अंदर विटामिन C का पाउडर डाला है। इसके अंदर अभी बच्चे इसके अंदर स्टॉक करके और उसको बूस्टअप करने का काम किया जाएगा। ये है पाउडर वो, इसमें विटामिन C रिच है। ठीक है। बच्चे की हेल्थ चेक करने के लिए तो एक थैली को इसमें हमने डाल दिया और अब इसको थोड़ा ऐसे मूवमेंट करेंगे। ऐसे करके इस मूवमेंट से जो पानी का मूवमेंट है उसके अगेंस्ट में अगर बच्चा चल रहा है तो इसका मतलब बच्चा हेल्दी है। एक सिमेट्रिकल साइज होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सीड बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका स्ट्रेस टेस्ट का मतलब यही होता है। इसका पेनक्रिएटिक जो एक्टिविटीज है वो भी एकदम क्लियरिटी दिखनी चाहिए। इसकी एक्लिमेटाइजेशन की जो प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो अब सीड रिलीज किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये जो प्रॉन की खेती है इसकी शुरुआत हो चुकी है पिछले साल और चूरू के अंदर भी अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जितना इन किसानों का इंटरेस्ट है उस हिसाब से एरिया काफी बढ़ने वाला है और जरूरत भी है। क्योंकि जितने भी यहाँ वेस्ट लैंड है उस लैंड के अंदर हम लोग तालाब बना करके पॉलीथीन शीट लगा करके और जो जमीन का पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ का जमीन का पानी जो है ना वो एग्रीकल्चर पर्पज से उपयुक्त नहीं है। खारा पानी है, उसकी 10 PPT से लेकर के 50 PPT तक का पानी है। तो व्हाइट लेग श्रिम्प कल्चर में बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसकी लेबोरेटरी नहीं है यहाँ पे। किसान भाइयों को एक थोड़ा सा दिक्कत रहती है। मैं हमारे किसान भाइयों से भी एक परिचय छोटा सा करवाऊंगा। तो इनको बार बार पानी टेस्ट करवाने के लिए रोहतक लाहली जाना पड़ता है तो किराया भाड़ा और काफी कॉस्टली पड़ता है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे साहब यहाँ अगर लैब की व्यवस्था हो जाए तो हमें बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ऐसा भी प्रयास करेंगे हम लोग ताकि हमारे किसानों को बार बार वहां नहीं जाना पड़े। इस तालाब में तो अभी आज सीड स्टॉक हो रहा है और इधर वाले तालाब के अंदर जो श्रिम्प है वो 2 महीने पहले यानी कि 4 मई को इसका सीड स्टॉक हमने करवाया था। पानी के अंदर ये कास्ट नेट चलाया जाएगा। एक बार दिखाना सर। ये कास्ट नेट है, इसको घाघरा जाल भी बोलते हैं। इसको डिसइंफेक्शन करने के लिए एकदम कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे इसके लिए लाल दवा से इसका ट्रीटमेंट किया गया है। लाल दवा से ट्रीटमेंट होने के बाद फिर इसमें ये घाघरा जाल जो है डालेंगे और फिर जो हमने 2 महीने पहले जो प्रॉन का सीड छोड़ा है उसकी हेल्थ का पता करेंगे 2 महीने में क्या ग्रोथ की है। तो झींगा है उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये चेक ट्रे है क्योंकि बार बार जाल चलाना संभव नहीं हो पाता है तो हम लोग चेक ट्रे के थ्रू इस झींगे की ग्रोथ चेक करते हैं और ये झींगा काफी अच्छी ग्रोथ कर चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। झींगा है काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। 2 महीने के अंदर अंदर इसका वजन जो है मैं समझता हूँ लगभग 12 से 13 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। और
और अच्छा इसका रेट मिलता है। पूरा एक्टिव है और पूरा एक्टिव है झींगा, देखिए आप, पूरा एकदम एक्टिव है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा मोमेंट के अंदर है ये। और दूसरा तरीका ये होता है ढैया चला करके या कास्ट नेट चला करके, और उसकी ग्रोथ का पता करना भी, कितनी ग्रोथ कर चुका है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए अभी हमारे एक साथी जो है वो ढैया चलाएंगे। और उससे आप ये देखिए, अब इसमें काफ़ी सारा जो है झींगा आएगा इसमें, और उससे हम इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। हेल्दी झींगा हमें दिख रहा है। अभी इसको हम इस ट्रे के अंदर बाहर निकाल लेंगे। झींगा जो बाहर निकाला है वो देखिए आप, ये है झींगा, ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। ये 15 ग्राम के आसपास है, बल्कि इससे ज्यादा ही हो सकता है। 2 महीने का है, पिछली 4 मई को इसको यहाँ रिलीज किया गया था। 35 से 40 दिन के अंदर ये 35-38 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा। और बहुत अच्छा इसका जो है ना मार्केट रेट हमारे इन युवा किसान साथियों को मिलने वाला है। इसके मालिक हैं झींगा पालन के, उनकी पूरी फैमिली आई हुई है, और उनकी इस खुशी के पलों में ये सब शामिल हो रहे हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका साथी सुनील गेदर, सनोप संदीप कुमार गेदर, चक 15 DWD। मैं पिछले 3-4 सालों से कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया से जुड़ा हुआ हूं, जहां पे मैंने अनूप जी और उनकी टीम के दिशा निर्देशन में व्हाइट लेग श्रिम्प की ट्रेनिंग ली है, और उनके दिशा निर्देशन में मैंने ये फार्मिंग शुरू की है, जो कि किसानों के लिए बहुत कम टाइम में फ़ायदेमंद खेती है, जिससे किसानों को परंपरागत खेती से एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। अभी जो मुख्य समस्या आ रही है किसानों की, वो समस्या ये, जो अभी इस झींगा फार्मिंग के लिए जो विद्युत कनेक्शन दे रखे हैं वो कॉमर्शियल है, जिसकी विद्युत दर बहुत महंगी है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये कृषि आधारित कनेक्शन दे, जिससे कि किसानों को बिजली का बिल में राहत मिलेगी। वो एक समस्या और है जो कि पानी जाँच की है, वो हमें रोहतक जाना पड़ता है, वो सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि कल्चर के टाइम में हमें 10 से 15 बार जाना पड़ता है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि नज़दीक के KVK केंद्र में पानी की जांच की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।